दोस्तों, यह है अलीपुर जेल म्यूजियम कोलकाता। अभी हम कलकत्ता के कालीघाट ब्रिज पर मौजूद हैं। अलीपुर म्यूजियम साफ देखा जा सकता है, जो पहले अलीपुर जेल हुआ करता था। अलीपुर जेल म्यूजियम है की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को सजा काटनी पड़ी। जेल बहुत बड़ा है, देख ले। अलीपुर का एरिया है ये जो आप पुल देख रहे हैं कि उस पार दाहिनी तरफ कालीघाट मंदिर है और बाईं तरफ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का अपना ज़ाती मकान है जिसमें वो रहती है। ये बंगला में लिखा हुआ है अलीपुर म्यूजियम। बस स्टॉप भी है। अलीपुर जू की तरफ सड़क जाती है। ये जेल परिसर है। आप कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी पी सकते हैं। मैं इसी से अंदर आया हूँ। यहाँ आपको मोबाइल से फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ है और 30 रुपया टिकट कटाकर आपको खाली हाथ आने दिया जाएगा। बैग को टोकन देकर ले लिया जाता है। ये म्यूजिक चल रहा है, इसे हम रोक नहीं सकते हैं। यह है दिशा निर्देश के लिए। आप अगर इसे देख लेंगे तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या यहाँ लाइट एंड साउंड की भी व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए शाम तक इंतज़ार करना होगा। और ड्रिंकिंग वाटर भी है, टॉयलेट भी है। ये है हमारे राष्ट्रपिता, देश के गौरव। यह भी एक कलाकृति है। इस कैंपस में ये गाना प्रशासन के द्वारा लगाया गया है ताकि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को हम सही तरीके से महसूस कर सकें। जवाहरलाल नेहरू हैं, प्रथम प्रधानमंत्री बने और ये गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन ये ऐसा लगता है कि आज के भारत के संदर्भ में ये सोच रहे हैं कि मैंने जिस भारत को छोड़ा था अब वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। कलाकार को मैं सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, ये एक दुर्लभ तस्वीर है। इस सेल में ये है इंदिरा गांधी। कलाकार को सलाम पेश करता हूँ। ये भी एक हॉल है। 5 सेल नीचे और इसी तरह 5 सेल ऊपर है। ये स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो सज़ा दी जाती थी, कोड़े की सज़ा, आप इन्हें देखिए और देखने के बाद ये ज़रूर सोचिए कि क्या हमारे नेता इन सज़ाओं के बदले में मिली आज़ादी का सदुपयोग कर रहे हैं। इसके चेहरे से क्रूरता झलक रही है। इनके शोर को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, इनके कुतूहल को रिकॉर्ड कर लेता हूँ और यहाँ देखने के लिए बस यही है। इस कमरे में वक्त ज़ाहिर करना बेकार। ये बोर्ड बड़े कारामद होते हैं। ये नजरुल सेल है। इसके भी 2 तल्ले हैं, जाने से रोक दिया गया। ये काजी नजरुल सेल है, आप देख रहे हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि जीवित है। ये सब दुर्लभ तस्वीर है। बहुत सारे मित्र कहते हैं कि आप लंबा वीडियो बनाते हैं, आपका वीडियो कौन देखेगा। मैं उन्हें समझाता हूँ कि मैं लंबे वीडियो देखता हूँ, मेरे जैसे चंद लोग भी मिल जाएंगे तो मेरी मेहनत सफल होगी। मुझे मेहनत का फल मिल जाएगा और मिलता ही है ना। ये पुस्तकें भी, ये फैमिली फोटोग्राफ दुर्लभ है।
लोग आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। लोग मेरा नाम सौकत रॉय है। जी ये अलीपुर म्यूज़ियम का मैं स्टाफ हूँ। जी तो आपके जरिए या आपके चैनल के जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ये प्लेस हिस्टोरिकल प्लेस है। हम लोग का गवर्नमेंट ये क्या बोलते हैं उसको, रिनोवेट करके प्रेजेंटेशन किया है सबके लिए। आप लोग आइए, देखिए, हिस्टोरी के जानिए, कैसे फ्रीडम फाइटर लोग यहाँ पे थे, फिर देश को स्वाधीन करने के लिए क्या क्या हुआ था उसके साथ, उनके साथ। और इधर पे जो बेस्ट एक तो चीज़ है ना, लाइट एंड साउंड है हम लोग का। तो उस लाइट एंड साउंड में आपका टोटल हिस्ट्री का सामग्री मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसको वो अभी तो है 6 बजे से 40 मिनट का शो होता है, और टिकट 100 रुपीज़ का टिकट है। हाँ, और म्यूजियम टिकट 30 रुपीज़ का है। वीडियोग्राफी हो सकती है? नहीं, ये वीडियोग्राफी नहीं हो सकती है, क्लिप अलाउ नहीं है उधर पे, ठीक है। तो जब एंट्रेंस करेगा ना, और उसका लेफ्ट साइड में, हम लोग का लेफ्ट साइड में ना एक तो मैप, 2 मैप करके रखा हुआ है। तो वो मैप गाइड है, तो उसका फोटो थोड़ा खींच लीजिएगा, और जो भी आएगा। और हम लोग का ना स्कैनर गाइड है, हर एक प्लेस में स्कैनर गाइड है। आप लोग तो अभी सब लोग ही तो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसी कारण वो स्कैन करके आप गाइड कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। हम लोग का सोमवार को ये वीक ऑफ है, वो क्लोज रहता है इधर पे। खेल का जो दृश्य, ये तो उस अंडमान में है एक ठो, और उधर पे तो सब लोग नहीं जा सकते ना, तो उसका ट्रैवलिंंग टाइम बहुत ज़्यादा है, तो नज़दीक यही पड़ता है। तो हिस्टोरी को जानने के लिए, तो बच्चे को सिखाने के लिए, हिस्टोरिकल हमारा देश का हिस्टोरी जानने के लिए, तो इधर पे ज़रूर आना चाहिए। पेरेंट्स लोग को बोल रहा हूँ मैं, खास करके पेरेंट्स लोग को, जो हिस्ट्री जानने के लिए इधर पे आना चाहिए। ये अच्छा, ये आपका साउंड जो है, गाना हमेशा चलता है? ये वाला साउंड तो सब समय चलता है, सब समय चलता है ना? मैं आसून फैमिली নিয়ে আসুন, এটা দেখুন, এটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস, বাচ্চারা কিছু শিখতে পারবে। এই দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ। धन्यवाद। स्टाफ होते हैं वो ज़्यादा अच्छा बता पाते हैं, और अब मैं उनकी बताए हुए रास्ते पर चलता हुआ आपको और चंद चीज़ें दिखाऊंगा। वीडियो लंबा होने की मैं परवाह नहीं करता, इसलिए कि जो देखने वाले हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने वाले हैं, उनके लिए समय कोई बाधा नहीं पहुंचाता। बल्कि हम तो चाहेंगे कि उन्हें ज़रूर देखना चाहिए, ऐसे लोगों को भी जो देश, आज़ाद देश में मौज मस्ती करते हैं। आप देखिए कि किनके बलिदानों से ये देश आज़ाद हुआ, और वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया, देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को चूम कर फंदे पर झूल गए। नदी को किस तरह हजामत बनाया जाता था, ये दृश्य भी आप देख लीजिए। फराश है, ये सफाई कर्मी और ये आज के सुरक्षा कर्मी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी किस तरह नहाते थे। ये हौज है, इसमें पानी होता था, और इस तरह अपने कपड़े साफ करते थे, इस तरह बाल्टी से नहाते थे, और यही उनके सोने की जगह है। ये कैदी के चेहरे को देखिए आप, कितनी व्यथा कथा है इसके चेहरे में। ये पानी का मटका जिसमें वो पानी पीते थे, और इस तरह आपस में एक दूसरे से गपशप करते थे। और हर कैदी की एक बड़ी इच्छा होती है कि हम बाहर देखें, तो ये भी अद्भुत नज़ारा पेश करता हुआ कि 2 कैदी गप कर रहे हैं, एक कैदी बाहर। और ये देखिए, ये खड़ा सोच रहा है ये कैदी कि अब मैं क्या करूं। ये इस तरह से बनाया गया है। अब देखिए, उस ज़माने में भी ऐसा लगता है इस तस्वीर को देखकर कि जो बाहुबली होते थे वो कमज़ोर कैदियों से अपनी खिदमत लेते थे, जो आज भी ये चलन जारी है। और ये देखिए किस परेशानी के आलम में सोते थे। ये कैदी के सोने का आप स्टाइल देखिए, कितनी परेशानी में सोया करते थे। और ये देखिए
उस ज़माने में भी ये रहा होगा कि कैदी चाहें तो अपना खाना बना सकते हैं। और ये देखिए, ये यही थाली, इसी में खाना, इसी में पीना। और ये देखिए, अपने बीमार साथी को सहारा देते हुए, सांत्वना देते हुए ये सेल। और ये देखिए, ये कल की फिक्र कर रहा है, अपने बाल बच्चों की फिक्र कर रहा है कि मुझे तो फांसी हो जाएगी, मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। क्या आज के नेता ये सोचेंगे कि इनकी बलिदान का हम किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। ये है टॉयलेट, ये एक टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट। और आप देखें, ये सेल काफ़ी अच्छा है। ये सब आकृति बनाई गई है और कलाकार ने बड़ी खूबी ये है, इन चेहरों पर वो भाव उकेरा है जो ये महसूस कर रहे हैं। आप देखें, मैं नज़दीक से इनका चेहरा दिखा रहा हूँ। आप देखें इनका भाव, और ये सुनने वाले का भाव देखें, पूरा ध्यानपूर्वक सुन रहा है। अब वो बाहर देखने वाले कैदी को देखें कि उसे कुछ अलग सी अपनी फिक्र है। अब मैं इस हॉल से बाहर निकल रहा हूँ। ये बाहर का नज़ारा है। ये 2 मंजिला जेल है। मैं जेल के भवन को दिखा रहा हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ इस जानिब जाऊँगा। ये यातना सहते हुए, यातना देते हुए। ये भी 2 मंजिला सेल है। इसके मुख्य द्वार पर ताला जड़ा हुआ है, इसलिए हम दिखा नहीं सकेंगे, लेकिन सलाखों के अंदर से हाथ डालकर आपको इन 2 भवनों का नज़ारा तो करा ही सकते हैं। इतनी तो अकल है ही कि मैं कैसे आपको दिखा सकूं। सैलानी आए, थक घूम कर बैठ गए। एक दिन में देखना संभव नहीं है, बहुत बड़ा है। लाइट जल चुका है, अच्छा लग रहा है, जगमग जगमग करता हुआ। ये पुलिस म्यूजियम, आप इसे भी देखें। देखिए, मैं जा रहा हूँ पुलिस म्यूजियम दिखाने के लिए। ये आप देख रहे हैं, ये पुरानी चीज़ है। यही उस ज़माने में बहुत हुआ करता था। ये असला ही काफ़ी हुआ करता था उस ज़माने में। ये पुराने वक्त में लड़ाई जो होती थी इसी से। ये सबसे बड़ा बम का साइज़ आप देख लें। मेरी कोशिश है कि आपको पढ़ने का भी मौका मिले। कितने मामूली किस्म के असला हुआ करते थे। कई रूम हैं, इस तरह की प्रदर्शनी लगाई गई हैं। मैं चाहता हूं कि विजिटिंग आवर ख़त्म होने से पहले आपको दिखा दूं कि ये क्या है। ये देखें, ये क्या है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये क्या है? ये हो सकता है बम बनाने के सामान हो। हर कमरे में इस तरह के साइन बोर्ड्स हैं। लगभग एक ही तरह के रिवॉल्वर्स हैं। यहाँ कुछ बड़े हथियार हैं। रिवॉल्वर,
इसे शिक्षण आप कह सकते हैं। मान जारी हो जाए कि आप बाहर निकले, इसलिए मैं तेजी से दिखा रहा हूँ। बहुत सारी तस्वीरें हैं जो समय देकर पढ़ने से जानकारी हासिल हो सकती है। आज के युग में तो एक बटन दबाकर दुनिया साफ करने के लिए लोग तैयार हैं। ऊपर से हम आपको इस तरह दिखा रहा हूँ क्योंकि इनको कवर करना मुश्किल है। देखिए, तलवारों का भी इस्तेमाल होता था। कितनी गर्दनें उड़ा चुके होंगी ये। यहाँ भी तस्वीरें दिखाई गई हैं। मैं सरसरी अवलोकन करा रहा हूँ क्योंकि समय सिकुड़ता जा रहा है। दीवारों पर जानकारियाँ दर्ज हैं और देखेंगे ये तलवार इस कमरे में लगाई गई है। दोस्तों, मैं ईमानदारी से आपको इस्लाम म्यूजियम को दिखा रहा हूँ। हमारी तरफ देखते हुए लोग इसका इस्तेमाल किया जाता होगा झुंड पर चलाने के लिए। इससे गोलियां नहीं, भाले निकलते होंगे। ये देखिए, कि बनावट के बारे में भी बताया गया है। और हमने इतने कमरे का इस्तेमाल किया, आप देख रहे हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ मैं कितना दूर तक आया हूँ। ये देखिए, मैं इतने दूर तक कई रूम को देख चुका हूँ। ये आखिरी है, इसे भी आप देखें। और ये यूनिक रिवॉल्वर, ये साधारण लेकिन बड़ा, ये भी उसी का हम शक्ल। और ये ग्रेनेड वगैरह। दोस्तों, ये सब इस तरह के नज़ारे हैं जिनको अलग अलग पेश किया जाना चाहिए। ये एक फैमिली है जो बच्चों के साथ देखने के लिए इस म्यूज़ियम में आई है। इस्लाम म्यूज़ियम को देख रहे हैं और इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि हम देखना चाहते हैं। तो मेरी मेहनत को यही उसका सिला मिल गया। लोग खुद से चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी मेहनत देखकर, मेरे दिखाने के अंदाज को देखकर। तो मैं अपना काम करता हूँ, व्यूअर्स अपना काम करते हैं। तो आप अपना नाम रिकॉर्ड करा दीजिए। खान। बशीर खान। वाह, ये आपकी फैमिली है? कौन कौन हुई? ये मेरा माँ है, ये मेरी वाइफ है, हाँ, ये मेरी भाभी है, भाभी। हाँ, ये बेटी? बहन है। ठीक है, बहुत अच्छी। हमजा, ये मेरा बेटा है। चलिए, आप लोगों से मिलकर बेहद खुशी हुई। ये स्कूली बच्चे हैं, मैंने इन्हें भी रिकॉर्ड कर लिया कि बच्चे कल के भविष्य हैं। यही बच्चे बड़े होकर आज स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को देख रहे हैं। कल इनके मन में भी भाव पैदा होगा कि मैं भी बलिदानी बनूं। इनके शिक्षक को भी रिकॉर्ड करता हूं। स्कूल के बच्चे हैं। बरगछिया किशनलाल विद्यापीठ स्कूल का नाम है। स्कूल है। दोस्तों, जो लोग अलीपुर जेल म्यूजियम देखने आए थे
उनमें सभी तरह के लोग हैं और ये लोग थक कर सुस्ता रहे हैं। कुछ लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश भी हैं। अपना नाम बता दीजिए। मामूनी खातून। मामूनी खातून। वाह, आपका? ओलिविया नाजिब। तो आप लोगों का मैंने ख़ास तौर पर वीडियो बनाया कि आप बहुत एंजॉय किया। फेस से तो लग रहा है कि बहुत एंजॉय किया है ना। और ये बच्चे भी आपके साथ हैं। चलिए दोस्तों, यह है शाम का वक्त। आसमान देखें, कौवों को बसेरा लेते हुए देखें, ये दिलकश नज़ारे आप देखें, ये दिलकश नज़ारे आप देखें, थके हुए लोगों को देखें। थके हारे लोग हैं, ये थके हारे लोग हैं, थके हारे लोग हैं, बैठे हुए आराम करते हुए। ये देखिए, ये मोहब्बत करते हुए घर लौटते हुए वापसी के कदम हैं, थके हुए। देश को आज़ाद कराने वालों ने कितना लहू बहाया, ज़िंदगी को ख़त्म किया, आहुति दी जानों की, लेकिन आज हम उसी देश का सत्यानाश करने पर तुले हुए हैं। आपस में भाई भाई की जगह एक दुश्मन हो गए और हम सदियों पुरानी रीत रिवाज को भूल गए, हिस्सा बहना देना भूल गए, एक दूसरे की खुशी में शरीक होना भूल गए और बहुत कुछ भूल गए। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ तो इतनी खुशी होती है कि मेरा बचपन कैसा था। मेरा बचपन वैसा ही था कि जहाँ बहने आते थे तो बहना बांटने वाली औरत को देखकर उससे पहले घर में घुस जाता था और माँ को जानकारियाँ दे देता था कि एक बहना देने वाली आ रही है, मुझे ज़्यादा हिस्सा देना है। लोग त्यौहार में एक दूसरे को बुलाते थे, लेकिन अब क्या है, अपने रिश्तेदारों को भूल जाते हैं। जो बड़े पदधारक होते हैं, नेता मंत्री होते हैं, उनकी दावत करके उन्हें खिलाकर खुश होते हैं। 3 कुर्बानी में 3 खस्सियाँ ज़बह करते हैं, लेकिन उनके पड़ोसी उससे महरूम रहते हैं, उनके रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदार महरूम रहते हैं। दोस्तों, अब मैं इसी गेट से आया था, अब इसी गेट से निकल रहा हूँ क्योंकि सारे लोग जा रहे हैं। मैं जाते हुए लोगों को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सारे लोग जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं। दोस्तों, यह है कॉफ़ी हाउस से एक दुर्लभ नज़ारा, प्राकृतिक सौंदर्य। आप चांद को भी देख रहे हैं और नीचे लोग वापस हो रहे हैं, उसे भी देखें और ऊपर का व्यू देखें। ये बेहद खूबसूरत जेल म्यूजियम के कॉफ़ी हाउस के ऊपर से मैं ये व्यू ले रहा हूँ। ये कॉफ़ी हाउस है, कॉफ़ी पीने वाले यहाँ कॉफ़ी पी सकते हैं। चांद को अलविदा कहता हूँ। दोस्तों, मैं बाहर निकल गया हूँ। गाड़ी आ रही है, देखो।
खूबसूरत नज़ारा है। ये नाइट व्यू है। जेल की दीवारों पर ये सजा हुआ नाइट व्यू